आइए बंधुओं, कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के समक्ष जब भगवान की कथा रख रहे हैं और जिस समय सूत जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ऐसी कथा सुनाई थी, उन्हें 7 दिन में मरने का शाप मिला था कि उन्हें 7वें दिन विमान लेने के लिए आ गया। उसी समय सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, हे महाराज, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप क्यों मिला? परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे सोनकादिक ऋषियों, वैसे मैं परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन तुम्हें सुनाऊंगा। इसलिए सुनाऊंगा कि परीक्षित के जन्म की कथा से ही भगवान कृष्ण की कथा निकलती है, इसलिए बस सुनाऊंगा। क्योंकि जिस मनुष्य का चरित्र, जिस मनुष्य का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, उस मनुष्य की भी कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। जितनी भगवान की कथा होती है उतनी ही भक्त की कथा होती है। जिस मनुष्य का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, उस मनुष्य की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। इसलिए हम तुम्हें अवश्य सुनाएंगे, अवश्य सुनाएंगे परीक्षित की कथा, क्योंकि परीक्षित का चरित्र, परीक्षित का जीवन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा की सृष्टि में एक ही बालक ऐसा है, परीक्षित, जिसने जन्म तो लिया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। भगवान का दर्शन पहले ही कर लिया। ऐसा केवल विधाता की, ब्रह्मा की सृष्टि में एक ही बालक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यम प्रवर्जन्तु मनोपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे सोनकादिक ऋषियों, जब कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था, महाभारत काल चल रहा था, उस युद्ध में सभी कौरव मारे गए, सभी कौरव मारे गए। केवल कौरवों में एक बचा है, दुर्योधन। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। और उसकी भी जब जंघा पर भीम ने प्रहार किया, भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर कर दिया, यानी दुर्योधन की जंघा को तोड़ के रख दिया। खुली आवाज नहीं आ रही, स्पष्ट नहीं हो रही। जय हो ठाकुर जी महाराज। देखो देखो देखो, संभालो। चलो तुम आ गए। हेलो 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 हेलो, जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो बोलो बोलो बोलो।
और पिकअप बना लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो। तो जब बंधु कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए थे। सभी कौरव जब मारे गए, कौरवों में केवल एक बचा है दुर्योधन, और उसकी भी जंघा पर जब भीम ने अपनी गदा का प्रहार किया, उसकी जंघा को तोड़ के रख दिया। जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ के रख दिया, अब तो आज दुर्योधन की ऐसी परिस्थिति बन गई कि एक एक पल अपनी मृत्यु को गिन रहा है। ना जाने कब उसकी मृत्यु हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। दुर्योधन पड़ा हुआ है। इतने में कौरवों के गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने आकर कहा कि अरे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किसने किया? दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से कि मित्र, अगर पांचों पांडवों को मार किया जाए तो मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। केवल पांचों पांडवों को मार दो, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अश्वत्थामा ने कहा करे क्या बड़ी बात, समझ लो आज ही पांचों पांडव मर गए, आज ही मर गए समझ लो। लेकिन कहा है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बेरी हो। बाल नबा को कर सके जो जग बेरी हो। अरे जिनकी रक्षा करने वाला गोविंद कन्हैया स्वयं हो, उसे कोई मार सकता है क्या? पांचों पांडव अपना चद्रा ओढ़े सो रहे, लेकिन कन्हैया उन पांचों पांडवों की रक्षा कर रहे हैं खड़े होकर, छड़ी हाथ में लिए हुए। पांचों पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, पांचों पांडव सो रहे हैं। जब अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने कहा कन्हैया तुम सोए नहीं हो? कन्हैया बोले अर्जुन अब तो तुम ही सो। जब तुमने अपने जीवन की बागडोर हमें सौंप दी है तो अब तुम्हें क्या चिंता, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। और ये बात सत्य है, जब भगवान के पास समर्पण कर दो तो सारे काम फिर भगवान ही करते, पर हमें कोई लेने देना नहीं देना, सारी स्थिति वही बनाते। जब तुमने अपने जीवन की बागडोर हमें सौंप दी है तो अब तो निश्चिंत होकर तुम ही सो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन पांडवों से कहा कन्हैया ने कि तुम्हें इस स्थान पर सोना नहीं चाहिए। तो कन्हैया उन पांडवों को किसी दूसरे स्थान पर ले गए, दूसरे स्थान पर ले गए। लेकिन यहां द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते हुए रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते हुए रह गए, और अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझकर पांचों बालकों के सिर काट दिए, सिर काट दिए। अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास जाकर बोला मैं पांचों पांडवों को मार किया गया, दुर्योधन ने कहा क्या प्रमाण है कि तुम मार किया गया? अरे बोले हम तो उनके सिर काट के लाए। और जैसे उन बालकों के सिर प्रकाश में किए, उसी समय दुर्योधन, अरे मित्र तुमने क्या किया? वैसे ही तो हमारा वंश निर्वंश हो रहा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और द्रौपदी के 5 बेटे तुमने आज मार दिए। वैसे तो मेरा वंश निर्वंश हो रहा था। आखिर दुर्योधन गिर पड़ा और उसका वही प्राणांत हो गया। अब आप विचार करें, जिस द्रौपदी के 5 पुत्र एक साथ नष्ट हो गए, एक साथ मर गए, उन अबोध बच्चों के सिर अश्वत्थामा ने काट दिए। उस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी इकट्ठे हो गए। अरे राम 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 राम, कैसा घिनौना कर्म किया है। एक ब्राह्मण बालक ने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होकर के, और द्रौपदी का जब करुण क्रंदन अर्जुन ने देखा तो गांडीव धनुष हाथ में ले लिया। द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को मैं आकाश पाताल कहीं जीवित नहीं छोड़ सकता। धनुष हाथ में ले लिया, अश्वत्थामा को मारने दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देगा, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया।
और जब आकाश मार्ग से ब्रह्मास्त्र आते देखा, उसी समय कन्हैया के चरणों में अर्जुन गिर पड़े। हे कन्हैया मुझे बचा लो, हे कन्हैया मुझे बचा लो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दहमानाम पवगोषिन संस्रते। हे कन्हैया मुझे बचा लो, ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा अर्जुन अरे डरते क्यों हो, कभी कभी विष की दवा वैसी होती है, कांटा कांटे से ही निकलता है, लोहा लोहे से ही कटता है। अरे इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका है, तुम भी तो अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जब अर्जुन ने बंधु अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके आकाश में शांत होकर नीचे गिर गए। उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ के लाखों नंदानियों के बीच में लाकर बोले बोले देव द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाले इस अश्वत्थामा को मैं कहीं भी छोड़ नहीं सकता। इस अश्वत्थामा को मैं मारूंगा। लाखों नरनारी देख रहे हैं, अरे राम राम राम, कैसा घिनौना कर्म किया है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा होकर, ब्राह्मण बालक होकर इतना निकृष्ट कर्म किया है इसने। इसीलिए तो कहते हैं लोग बाग, इसीलिए कहते हैं